Hello friends, today we are going to discuss another important writing topic. Okay, so these days I am discussing essay topics. These essays can be there for IELTS or PT exam, and today I am going to discuss topic 10th, and all these essays are quite expected or predicted in the forthcoming exams. So today's topic is environment has its own healing procedure. कि जो environment है, कुदरत है, उसके पास अपना खुद का healing procedure है. Healing means to recover, to revive, कि जो प्रॉब्लम आई है उसको हील कर देना, घाव है उसको भर देना, क्योर कर लेना, ठीक हो जाना, दैट इज हीलिंग प्रोसीजर. थ्रू द अकरेंस ऑफ कोरोना वायरस मदर अर्थ इज रिकन्स्ट्रक्टिंग इटसेल्फ. अब कोरोना वायरस की वजह से जो मदर अर्थ है, जो एनवायरनमेंट है, वो अपने आप को रिकन्स्ट्रक्ट कर रहा है. रिकन्स्ट्रक्ट मीन्स जितनी भी परेशानियाँ आई थी, जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, अब वो इन सबको छोड़ करके दोबारा से वो ठीक हो रहा है. राइट, सो टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री. और अब उसके लिए हमने अपना ओपिनियन देना है कि हम इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या नहीं, और अगर एग्री करते हैं तो कितना, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, फुली, पार्शियली, लार्ज एक्सटेंट, वो हमने बताना है. ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. एक्सक्विजिट नेचर हैज़ अ सुप्रीम क्यूरेटिव पावर. सुप्रीम क्यूरेटिव पावर, क्यूरेटिव मीन्स क्योर, CURE. क्योर का मतलब होता है ठीक कर लेना. कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, उसको ठीक करना, उसका इलाज करना, क्योर. ठीक है, और एक्सक्विजिट मीन्स ब्यूटीफुल, एलिगेंट, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और एलिगेंट, एस्थेटिकली प्लेजरेबल. तो जो नेचर है, नेचर के पास अपनी खुद की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी खुद की क्यूरेटिव पावर हैं. यहाँ पर हीलिंग है, हीलिंग के लिए हमने यहाँ पे क्या वर्ड लगा दिया, क्यूरेटिव. ओके, टू रिस्टोर इटसेल्फ फ्रॉम द एक्सट्रीम टॉर्चर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. सो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो हम टॉर्चर करते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, उससे अपने आप को रिस्टोर करने के लिए, रिवाइव करने के लिए उसके पास क्यूरेटिव पावर है. And an excellent epitome of this supremacy, epitome means example. So जो सबसे अच्छा example है इस supremacy का, वो क्या है, restoration of Earth's environment amid the coronavirus pandemic. और इसके लिए जो हमारे सामने एक बड़ा चीज़ जो निकल के आई है, एक जो environment ने किया है, वो क्या है, इसने अपने आप को restore कर लिया है. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आवर स्टेटमेंट इज़. जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है हमने उसी को ही रीफ्रेज किया है. एंड आई हैव जस्ट ट्राई टू यूज़ अ फ्यू एडवांस्ड वोकैबुलरी वर्ड्स कि आप उनको सीख जाओ कि कैसे यूज़ करते हैं. आई होल हार्टेडली कंकर. होल हार्टेडली मीन्स फुली. आई फुली एग्री. सो व्हेन यू से फुली एग्री की जगह आप क्या लगा सकते हैं, आई फर्मली. और आई होल हार्टेडली कंकर मीन्स अग्री और अकॉर्ड with the aforementioned statement. तो ऊपर जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के साथ आई एग्री, आई फुली एग्री. द फॉलोइंग पैराग्राफ्स वुड इल्यूसिडेट माई पर्सनल पर्सपेक्टिव. अब जो नीचे पैराग्राफ आएंगे उसमें मैंने डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है, अपना ओपिनियन. ठीक है, सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन जो हम डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन में हमने अपना ओपिनियन दे दिया है, द रेस्ट इज अप टू यू. जनरली व्हाट वी डू, वी गिव दिस ओपिनियन इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड पैराग्राफ. सो दिस इज ओके, आइदर वे यू कैन गिव योर ओपिनियन इन फर्स्ट पैराग्राफ और इन सेकेंड पैराग्राफ. बोथ वेज इट इज़ फाइन. So I'll start with the body paragraph first. By dint of COVID-19 contagion, by dint of के कारण, बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, कोविड-19 का जो कंटेजन है, कंटेजन इन्फेक्शन. तो कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से पूरी की पूरी जो दुनिया है इज़ गोइंग थ्रू स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन. स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है और उस लॉकडाउन से सारे गुजर रहे हैं. मदर नेचर इज़ एबल टू ब्रीथ फ्रीली. ब्रीथ फ्रीली, खुली हवा में अब सांस ले पा रहा है. जो एनवायरनमेंट है इज़ एबल टू ब्रीथ नाउ, नॉट चॉकिंग. डिस्प्लेइंग इट्स ब्यूटी ग्रेसफुली. और अब अपनी वो जो ब्यूटी है, द नेचर हैज़ इट्स ब्यूटी, द सुप्रीम ब्यूटी, एंड नाउ इट इज़ एबल टू डिस्प्ले द ब्यूटी ग्रेसफुली. पेंडेमिक इज़ मियरली अ रीज़न. तो अगर हम बात करें कि ये जो पेंडेमिक है, ये जो बीमारी है, ये सिर्फ एक रीज़न ही है, बाकी जो दूसरे रीजन्स हैं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है. स्टिम्युली कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और वो जो कुछ हुआ है उसकी वजह से एनवायरनमेंट क्लीन हो गया. ये नहीं है कि कोरोना वायरस की वजह से एनवायरनमेंट क्लीन हो गया, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो क्या रीज़न है उसमें, फर्स्टली सबसे पहला है एम्प्टी रोड्स.
अब लॉकडाउन लग गया है कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन है तो सड़कें खाली हो गई हैं, एम्प्टी रोड्स एंड क्लोज्ड फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज क्लोज हो गई हैं, सारी प्रोडक्शन यूनिट बंद हैं। सो बर्डन फ्री ऑफ पॉइजनस इमिशंस, सो जो नेचर है वो अब फ्री हो गया है किससे, पॉइजनस इमिशन से, पॉइजनस टॉक्सिक जहरीला, तो जो जहरीला धुआं निकलता था चाहे वो व्हीकल से था चाहे फैक्ट्री से था वो अब है ही नहीं। जब जहर आ ही नहीं रहा हवा में तो हवा क्या हो जाएगी, प्योर, ठीक है। सो ऑटोमोबाइल्स, मशीन्स श्रंकन द पॉल्यूशन बेल्ट, और उसकी वजह से जो पॉल्यूशन बेल्ट है वो श्रिंक हो गई है, श्रिंक होना गेटिंग नैरोअर, सिकुड़ गई है। सो द पॉल्यूशन लेवल हैज़ रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली एंड सिंस द पॉल्यूशन लेवल हैज़ रिड्यूस्ड मीन्स द एनवायरमेंट इज एबल टू ब्रीथ फ्रीली, ठीक है, बहुत अच्छे से मतलब खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स आर गेटिंग इट्स बेनिफिट, सो बिकॉज इफ द एनवायरमेंट इज क्लीन तो फ़ायदा ह्यूमन बींग्स को ही ज़्यादा होना है, ठीक है। सो वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ इट टू सब्सटेंशिएट और टू कोट एन एग्जाम्पल रिपोर्ट बाय एन इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट। एनवायरमेंटलिस्ट एनवायरमेंट का टॉपिक है इसीलिए हम किसका एग्जाम्पल देंगे, एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है। सो मेजर्स अगेंस्ट कोविड-19 हैव लेड टू अ ड्रॉप, लेड टू अ ड्रॉप मीन्स गिरावट आई है, किस में गिरावट आई है, इन PM 2.5, दिस इज व्हाट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ इट, लाइक फाइन पार्टिकुलाइट मैटर अ पॉल्यूटेंट। अब ये इसमें कितनी गिरावट आई है, बाय 30% इन दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर इसके अंदर जो ड्रॉप हुआ है वो कितना हुआ है, 30% का, और अब एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन हो गया है, ठीक है। तो हम इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से जो एनवायरनमेंट है वो सच में क्लीन हो रहा है, एम्प्टी रोड्स हैं, कोई फैक्ट्रीज नहीं चल रही, लोग घर से बाहर नहीं घूम रहे, तो इमिशन तो हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा, तो ऑलरेडी ट्रीज आर वर्किंग लाइक दे आर डूइंग देयर पार्ट, तो उन्होंने जो ऑक्सीजन छोड़नी है वो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, पूरा एनवायरनमेंट क्लीन हो रहा है, तो हम उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट लाइक इन एडिशन, थर्ड पैराग्राफ हम कैसे शुरू करेंगे, इन एडिशन, एडिशनली, अपार्ट फ्रॉम इट, रिड्यूस्ड यूसेज ऑफ शिप्स एंड टूरिस्ट बोट्स इन वाटर बॉडीज़, ठीक है। तो पहले हमने रोड्स की बात कर ली थी, फैक्ट्रीज़ की बात कर ली थी, अब हम बात करते हैं वाटर बॉडीज़ की, जो पानी है वो कैसे अब क्लीन हो रहा है। सो दिस इज़ लाइक रिड्यूस्ड यूसेज ऑफ शिप्स एंड टूरिस्ट बोट्स, तो जितने भी टूरिस्ट बोट है, शिप्स हैं, अब ये सारे बंद ही हो गए हैं बेसिकली, बिकॉज अब सारे जब लॉकडाउन में है तो ये सब चीज़ें तो चलनी नहीं है, ठीक है। सो इन वाटर बॉडीज़ जिसकी वजह से वो क्लीन हो रहा है, एंड डिक्रीज्ड रेट ऑफ डंपिंग, जो डंप हो रहा था, क्या चीज़ डंप हो रहा था पानी के अंदर, ओशंस में, इंडस्ट्रियल एज वेल एज डोमेस्टिक वेस्ट, तो इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट की जो डंपिंग है वो कम हो गई है, शिप और जो टूरिस्ट बोट है वो कम हो गए हैं, इसकी वजह से क्या है, जो वाटर क्वालिटी है वो क्या हो गई है, एनहांस हो गई है, ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाँ जी एनवायरनमेंट कैसे अपने आप को रिस्टोर कर रहा है, सो एनवायरनमेंट के अंदर एयर भी है, वाटर भी है, वाइल्ड लाइफ भी है, नेचर लाइक, सो एवरीथिंग विल बी टॉकिंग अबाउट। तो अब हमने ये सेकेंड एस्पेक्ट इसका कवर अप किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फोना, सो विल बी टॉकिंग अबाउट फोना एज वेल, फोना मीन्स एनिमल किंगडम। Moreover, wildlife has also taken opportunity. अब वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको भी अब एक मौका मिल गया है, किस चीज़ के लिए, ड्यू टू वाइड स्प्रेड एब्सेंस ऑफ पीपल, अब लोग है ही नहीं है, जो लोग जाते थे पहले, राइट, हाइकिंग के लिए भी चले जाते थे, कैंपिंग करते थे, टेंट करते थे, पोचिंग करते थे, पोचिंग हंटिंग, शिकार करना, तो ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं। एडजेसेंट टू फॉरेस्ट एरियाज, एडजेसेंट नियर बाय, तो उसके आसपास, फॉरेस्ट एरिया के आसपास जो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी जिससे वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इन बिकॉज ऑफ दैट पीपल हैव विटनेस्ड द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग लॉस्ट एनिमल्स। सो लॉन्ग लॉस्ट एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो बहुत टाइम से कभी दिखाई ही नहीं दिए थे, अब वो भी दिखने शुरू हो गए हैं दोबारा से, ठीक है। एंड उसका पहले जो उनका एग्जिस्टेंस था वो क्या था, खतरे में था, इन पैरिल, पैरिल मीन्स डेंजर, तो पहले उनका एग्जिस्टेंस खतरे में था, लेकिन अभी क्या है, अब वो दोबारा से दिखने शुरू हो गए हैं। और पहले ऐसा क्यों था, एक्सेसिव ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, और अब जब से ह्यूमन का इंटरफेरेंस कम हुआ है, बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से सब चीज़ें रिवाइव हो गई हैं,
ठीक है। और इसी का ही एक एग्जाम्पल है लाइक चिर्पिंग ऑफ स्पैरोज नाउ कैन बी हर्ड अगेन। अब दोबारा से हम जो स्पैरोज हैं, चिड़िया है, उनकी चिर्पिंग, उनकी आवाज़, उनके म्यूज़िक को हम सुन सकते हैं। और ये हमारे लिए क्या है, इट हैज़ अ सूदिंग इफेक्ट ऑन माइंड। इसका हमारे माइंड के ऊपर एक बहुत सूदिंग काम इफ़ेक्ट आता है, कामिंग, सूदिंग, रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट है हमारे माइंड पर। ठीक है, तो अब हमने कोशिश की है कि हम सारा कवर अप कर लें, तो वो हमने किया भी है। एयर भी कर लिया, वाटर भी कर लिया, देन वी टॉक्ड अबाउट वाइल्ड लाइफ ऑल्सो, वो सारा हमने कवर अप कर लिया है। और यही आपने कोशिश करनी है कि जितना आप मेजॉरिटी ऑफ वाइड एरिया से आप टॉपिक को कवर करेंगे, उतना ही ज़्यादा बेटर आपकी परफॉर्मेंस रहेगी और आपका स्कोर भी आएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कंक्लूजन। सो इन कंक्लूजन वही हमने शुरू किया है, ऑल्दो से ही हमने बनाया है। ऑल्दो द पेंडेमिक हैज़ बीन टेरराइजिंग ह्यूमन लाइफ्स फॉर द पास्ट कपल ऑफ मंथ, पिछले कुछ महीनों से जो ह्यूमन लाइफ है वो अब थोड़ी सी डरी हुई है, घबराई हुई है, खतरे में है। लेकिन द अर्थ इज़ ब्लूमिंग लाइक अ फ्लावर, लेकिन जो अर्थ है, जो मदर नेचर है, इट इज़ ब्लूमिंग, वो खिल रही है लाइक अ फ्लावर, मीन्स अब उसने अपने आप को ठीक कर लिया है, वो खुश है। ठीक है, अर्लियर इट वॉज नॉट पॉसिबल कि लोग एक टाइम भी घर पर टिक के बैठ जाए, दे वर नॉट, बट नाउ बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ देयर लाइफ दे आर स्टेइंग एट होम विदाउट मूविंग आउट। ठीक है, तो ये सारा हमने डिस्कस किया है कि इसकी वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट आए हैं, वो हमने सारे डिस्कस किए हैं। बिकॉज वॉट एवर द ह्यूमन एक्टिविटीज़ वी हैव बिन फॉलोइंग, वी हैव बिन लाइक परफॉर्मिंग, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के लिए क्या है, एनवायरनमेंट के लिए गलत है। और अब एनवायरनमेंट ने एक झटके में सारा कुछ ठीक कर लिया अपने आप ही। ठीक है, सो आई होप सारा क्लियर हो गया है। सेकेंड, कीप लर्निंग विद मी। ऑल द बेस्ट।